हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो पहला टाइप है हमारा ज़ीरो और नल वेक्टर्स। ज़ीरो और नल वेक्टर्स है यानी उसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा। वो रिप्रेजेंट होगा एक डॉट से, ठीक है। तो यहाँ पे ए वेक्टर है जो वो ज़ीरो और नल वेक्टर है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो इसका डायरेक्शन क्या होगा। तो उसके डायरेक्शन नो डायरेक्शन नहीं कह सकते, नहीं तो वो वेक्टर ही नहीं होगा। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा एनी आर्बिटरी डायरेक्शन, यानी एक पॉइंट है, वो कहीं भी उसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। इधर 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 कुछ भी हो सकता है। तो उसका एनी आर्बिटरी डायरेक्शन होगा और मैग्नीट्यूड जीरो होगा, क्योंकि वो डॉट है तो उसकी कोई लेंथ नहीं है। दूसरा वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड वन होगा और उसकी डायरेक्शन भी होगी। अब यूनिट वेक्टर है उसको हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से। और यूनिट वेक्टर को ढूंढने के लिए ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा हमें यूनिट वेक्टर। अब जैसे कि एक ग्राफ है, ये हमारा हो जाएगा वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, और ये है जेड एक्सिस। जेड एक्सिस है यानी वो हमारी तरफ आ रही है थ्री डी में, उसको हम ड्राइंग में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसका ओरिजिन पॉइंट है। तब अब यहाँ पे जो एक्स वाई एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करेगा आई कैप। फिर जेड एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करेगा के कैप। और जो एक्स एक्सिस है उसको रिप्रेजेंट करेगा जे कैप। ये सारे यूनिट वेक्टर्स है। नेक्स्ट वेक्टर है हमारा फ्री वेक्टर्स। पैरेलल शिफ्टिंग इज अलाउड। फ्री वेक्टर यानी कि जो हमारा वेक्टर होगा उसको हम उसी के डायरेक्शन में पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं, एक ग्राफ है, उसमें से एक वेक्टर निकल रहा है। अब हम इसी वेक्टर को नीचे शिफ्ट कर सकते हैं पैरेलली उसी के डायरेक्शन में, ऐसे। तो ये है हमारा फ्री वेक्टर। नेक्स्ट आता है पोजीशन वेक्टर्स। अब यहाँ पे एक हमारे पास ग्राफ है, उसमें वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, जीरो एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ठीक है। और एक हमें पॉइंट दिया हुआ है पी, जिसका 2 1 3 है, एक्स वाई जेड। और अब हम इसको ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, यानी ओ पी, ये हमारा हो गया पोजीशन वेक्टर। अब इसमें ये क्या 2 1 3 जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ओ से हमें पी तक जाना हो तो उसके लिए हमें एक्स एक्सिस में 2 पॉइंट जाना पड़ेगा, फिर वाई एक्सिस में 1 पॉइंट जाना पड़ेगा, और जेड एक्सिस में 3 पॉइंट जाना पड़ेगा, तो हम ओ से पी तक पहुंच पाएंगे। तो ये हमारा पोजीशन वेक्टर। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक ग्राफ है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। अब ये ओरिजिन पॉइंट हो गया। अब इसमें से दो पॉइंट दिए हुए अपने को, एक बी पॉइंट और एक ए पॉइंट। तो यहाँ पे दो वेक्टर बनेंगे, एक ओ बी और एक ओ ए। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है 3 2 1, और पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 1 और 0। अब यहाँ पे अगर हमें वेक्टर ए और बी के, पॉइंट ए और बी है उसका डिस्टेंस हमें जानना हो, तो उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो एक वेक्टर बन जाएगा ए से बी का, वो हो जाएगा वेक्टर हमारा ए बी। तो हमें ए बी को फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले हम डायरेक्शन लिख देते हैं। अब यहाँ पे जो हमने लॉ सीखा था, वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन, वो अप्लाई करेंगे। तो एक पॉइंट पहले हम चले जाते हैं ओ पे। ओ से अब हमें ए पे जाना है। तो हम पहले एंटी एंटी क्लॉकवाइज चले गए, तो ओ से ए है वो हमारे डायरेक्शन में है, तो हाँ है।
तो ओ ए पॉजिटिव रहेगा। फिर आता है ओ ए बी, वो हमारे डायरेक्शन में है तो है, तो ए बी भी पॉजिटिव रहेगा। फिर आता है ओ बी, वो हमारे डायरेक्शन में है तो वो नहीं है, तो वो आएगा नेगेटिव। ओ बी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, ए बी। तो ए बी वेक्टर इक्वल्स टू, ओ ए वेक्टर इधर पॉजिटिव में है तो उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, और ओ बी नेगेटिव में तो उधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए बी वेक्टर हो जाएगा। अब जो हमारा बी वेक्टर है, उस पॉइंट को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 1k कैप। इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली ओ ए को भी हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे तो हो जाएगा 2i कैप प्लस 1 j कैप एंड प्लस 0k कैप। तो ये हो जाएगा ओ ए और ओ बी। अब हमें फाइंड करना है ए बी। तो ए बी को हमने देखा तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हमने निकाला था ओ बी माइनस ओ ए होगा, तो इसमें से इसमें हम माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा ए बी। तो ए बी वेक्टर क्या होगा, उसके लिए हमें माइनस करना है ओ बी में से ओ ए को, जो हमने अभी वेक्टर लो ऑफ एडिशन से निकाला। तो उस हिसाब से 3i में से 2i माइनस करेंगे तो हमारे पास 1i बचेगा। तो 1i प्लस 2j में से 1j को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1j बचेगा। तो 1j के प्लस, और वन वन कैप में से ज़ीरो, 1k में से 0k को माइनस करेंगे तो 1k कैप बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी वेक्टर। अब हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैग्नीट्यूड कैसे इसका निकालेंगे, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। सपोज़ कि यहाँ पे वी वेक्टर है, जिसका हमें रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, ठीक है। तो उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वो पूरा प्लस करके अंडर रूट में। तो इसी तरह से हमारा जो एक्स था, यानी कि जो आई वाला था, वो हमारे पास 1 था, जे भी 1 है और के भी 1 है। तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, तो √3। ये है हमारा ए बी का मैग्नीट्यूड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर है हमारा कोलिनियर वेक्टर, या फिर कह सकते हैं हम पैरेलल वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में दो वेक्टर हो गए, कोई भी दो वेक्टर हो गए, वो दोनों का एंगल या फिर 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। इसको उस इस टाइप के वेक्टर्स को हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स। अब जब 0 डिग्री होगा, यानी कि वो सेम डायरेक्शन में हो गए, और अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, यानी कि 180 डिग्री होगा। और अगर दो वेक्टर्स है वो पैरेलल हो, तो वो दोनों प्रोपोर्शनल हो गए, यानी कि वेक्टर ए विल बी प्रोपोर्शनल टू वेक्टर बी। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। द वैल्यू ऑफ लेमडा व्हेन वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 2i कैप टू -3
कैप जे प्लस के कैप एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू 8 आई कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 4 के कैप आर पैरेलल इज, यानी कि हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए और वेक्टर बी, उसमें से हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि जे कैप पे क्या होगा वो। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल है, यानी वो दोनों प्रोपोर्शनल भी हो गए, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2/8 इक्वल्स टू 3/लैम्डा इक्वल्स टू 1/4। अब हम यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो हम लैम्डा की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं। इस तरह से हम लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं, तो लैम्डा इक्वल्स टू 8 इंटू 3/2 हो जाएगा। 8 3 जा 24, 24 डिवाइड बाई 2 12 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई 12। तो ये है हमारा कोलिनियर वेक्टर और या फिर पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा कोप्लानर वेक्टर, वेक्टर्स लाइंग इन सेम प्लेन। तो कोप्लानर वेक्टर में जितने भी वेक्टर्स हो गए वो एक सेम प्लेन में हो गए। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लानर, थ्री और मोर वेक्टर्स में नॉट बी कोप्लानर। पहले हम इसको बराबर समझते हैं कि सेम प्लान में हो गया वो क्या कहना चाह रहा है हमें। सपोज करते हैं कि ये हमारा एक वेक्टर है, ये हमारा दूसरा वेक्टर है। अब ये देखेंगे हम, तो ये सेम प्लान में है, इसमें से कहीं भी एक दूसरा वेक्टर दूसरे डायरेक्शन में नहीं निकल रहा है, ये एक ही प्लान में पूरा। इसको यूं करें, हम यूं करें या यूं करें, कैसे भी ये एक ही प्लान में है। तो इस टाइप का जो वेक्टर होगा वो को प्लानर होगा। अब सपोज कि एक और वेक्टर इसमें से निकल रहा है ऐसे, तो ये वेक्टर है इसका जैसे अब ये को प्लानर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि इसके अलग प्लान हो गए, एक तो ये दोनों सेम प्लान में है और एक ये अलग प्लान में जा रहा है, इसलिए ये को प्लानर वेक्टर नहीं होगा। अब दो जब भी दो वेक्टर हो गए तो ये तो हमेशा को प्लानर ही हो गए। और थ्री से ज़्यादा है वो कभी को प्लानर हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। ये है को प्लानर वेक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर, यानी कि एक वेक्टर होगा उसको हम स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। तो पहले तो हम सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए, उसका आई है एक्स, जे कैप हो जाएगा हमारा वाई, और के कैप हो जाएगा हमारा जेड। हमारे पास वेक्टर ए है और उसका अब हमें के से मल्टीप्लाई करना है। एक स्केलर है हमारे पास के, तो वो कैसे करेगा, तो के वेक्टर ए इज इक्वल्स टू, नॉर्मल हमें जैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे, ये कुछ नया नहीं है, सबसे मल्टीप्लाई आ जाएगा वो के इंटू एक्स प्लस के इंटू वाई जे कैप प्लस के इंटू जेड के कैप। तो इस तरीके से हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन स्केलर के वेक्टर के साथ। ये के और ये के अलग है, कंफ्यूज मत हो जाना, वो के कैप वाला है और ये स्केलर है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। दो प्रॉपर्टीज है इसकी। पहली प्रॉपर्टी इसकी है इफ के मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी देन इट इज इक्वल टू के इंटू वेक्टर ए प्लस के इंटू वेक्टर बी। और दूसरी प्रॉपर्टी है इफ के प्लस एल, यानी कि दो स्केलर है यहाँ पे हमारे पास, उसको एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इक्वल टू होगा के वेक्टर ए प्लस एल वेक्टर ए, यानी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा ही है कि हमारे पास यहाँ पे एक स्केलर था तो हमने दोनों वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर है तो उस वेक्टर को हमने दोनों स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये सिंपल प्रॉपर्टीज है स्केलर की, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ये है और ये। तो गाइज बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।